9th प्रश्न देखो स्टूडेंट, प्रश्न अपने को दिया हुआ है, चित्र भी दिया हुआ है, चित्र यहाँ दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। अब किरण OS कहाँ है देखो पहले, और POQ कहाँ है। तो ये POQ, ये POQ, तो ये POQ है। जो POQ क्या है, यह POQ एक सरल रेखा है। POQ क्या है? POQ एक सरल रेखा है। और हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि सरल रेखा हमेशा कितना बनाती है? सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री बनाती है। कौन से नियम से बनाती है? रेखिक कोण युग्म से बनाती। कौन से नियम से बनाती है? रेखिक कोण युग्म से बनाती है। तो POQ सरल रेखा है। OS POQ पे खड़ी है। OS कहाँ है? ये OS है। OS क्या है? POQ पर खड़ी है, दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? किरण OR और OT। ये OR है और ये OT है। किरण OR और OT POS और SOQ के समद्विभाजक है। समद्विभाजक वर्ड जो आया है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। समद्विभाजक, इसका टुकड़ा करते हैं अगर अपन, सम का अर्थ होता है समान, और द्वि का अर्थ होता है दो, और भाजक का अर्थ होता है भाग। तो समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया? समान दो भाग। समद्विभाजक का अर्थ क्या हो गया? समद्विभाजक का अर्थ हो गया समान दो भाग। तो OR और OT, ये OR है, ये क्या करती है? POS का समद्विभाजन। समद्विभाजन माने क्या करती है? समान दो भाग। मतलब ये आधा हो गया और ये भी क्या हो गया? आधा हो गया। दोनों आधे हुए। किसके आधे हुए? POS के। दोनों आधे किसके हुए? POS के आधे हुए। आगे बात समझ में। उसके बाद OT, उसके बाद OT OT क्या है? SOQ का समद्विभाजक। SOQ का बन रहा है, SOQ यहाँ बन रहा है। समद्विभाजक है। समद्विभाजक माने क्या हो गया? समान दो भाग। क्या कर दिया इसने? समान दो भाग। तो मतलब आधा कर दिया इसने, आधा यहाँ भाग हो गया, आधा भाग यहाँ हो गया इसका। ठीक है ना? तो जो जिसका समद्विभाजक होता है वह क्या करता है? उसको समान दो भागों में बांट देता है। मतलब उसको आधा आधा कर देता है। समान दो भाग मतलब क्या हो गया? उसको आधा आधा कर दिया अपन। ठीक है, और इसको हल करते हैं। और एक और दिया POS बराबर X। POS का मान X दिया। POS ये ऐसा क्या दिया? पूरा मिला के क्या दिया? X। X का आधा यहाँ होगा, X का आधा यहाँ हो गया। ठीक है, याद करना है ROT। याद क्या करना है? ROT। ROT का बन रहा है ROT। ये जो कोण है ये अपने को ज्ञात करना है। ROT अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। ये दिया हुआ है। किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। POQ ये है और OS ये, देखो ध्यान रखना, ये POQ है और ये OS है। OS क्या है? POQ पर खड़ी है। तो सबसे पहले देख तो POQ क्या है? POQ सरल रेखा है। POQ एक सरल रेखा है। POQ क्या है? POQ एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर हमेशा कितना बनता है? सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ OS खड़ी है ना, इसमें POQ पर क्या है? किरण OS खड़ी है। तो दो भाग कौन से हो गए? POS। यहाँ तक ये बात नहीं लेंगे इस बार, क्योंकि OS है वो POQ पर खड़ी है, तो POS और SOQ ले लेंगे। या ना QR से मतलब है और ना ना OR से मतलब है, ना OT से मतलब है। OS खड़ी है POQ पर, तो POS और SOQ। POS प्लस
SOQ बराबर क्या हो जाएगा 180। कौन से नियम से हो जाएगा? देखिए कोण युग्म के ये बहुत ही अच्छा नियम है, हर जगह काम आता है, हम इसके बहुत सवाल कर चुके हैं अपन। ध्यान रखना, जब सरल रेखा आती है 180 बनाता है, कौन सा नियम लगाएंगे अपन? देखिए कोण युग्म लगाएंगे। तो POS प्लस SOQ, POS ये हो गया, SOQ ये हो गया, इनको मिला कितना बन गया? 180 बन गया। कौन से नियम से? देखिए कोण युग्म से बन गया, हो गया। अब प्रश्न में POS का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? X दिया हुआ है। प्रश्न में POS का मान दिया हुआ है, POS बराबर X है। यहां से POS को हटा देंगे और X लगा देंगे, X प्लस SOQ बराबर 180 हो गया। और शांत कर लो इसको, प्लस का X इधर ले आओ, क्या बन जाएगा? माइनस का X बन जाएगा। पक्षानुपातन करने पर प्लस X क्या बन जाएगा? माइनस का X। तो SOQ बराबर 180 माइनस X। SOQ का मान क्या आ गया? 180 माइनस X आ गया। आगे SOQ का मान क्या मान आया? 180 माइनस X आया, कोई बात नहीं, आ गया। POX X दिया हुआ है, SOQ क्या आ गया? 180 माइनस X आ गया। POX क्या दिया हुआ है अपने को? X दिया हुआ है। तो POS X दिया हुआ है, SOQ 180 माइनस X आ गया, दो चीज आ गई। अब बात करते हैं समद्विभाजक की। तो पहला पॉइंट लेते हैं, किरण OR क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब क्रम से होता है, लगातार क्रम से। तो OR क्या है? POS का समद्विभाजक है। OR कोण POS का समद्विभाजक है। तो OR POS का समद्विभाजक है, मतलब इसने इसके समान दो भाग कर दिया, आधा कर दिया। तो हमें क्या चाहिए? हमें ROS चाहिए। तो ROS क्या है? आधा है। ROS क्या है? आधा। हमें ज्ञात ROT करना है ना, पहले ROS ज्ञात करते हैं। तो ROS क्या है? ROS आधा है। किसका आधा है? POS का आधा है। ROS क्या है? आधा। आधा किसका है? POS का आधा है। सीधा कर लो पहले इसको। तो कोण ROS आधा है, किसका आधा है? POS का आधा है। ROS आधा है, किसका आधा है? POS का आधा। क्यों है? क्योंकि OR ने क्या कर दिया? इसका समद्विभाजक। समद्विभाजक में क्या हो गया? समान दो भाग। तो OR ने POS के समान दो भाग कर दिए, इसलिए अपन ने इसको आधा कर दिया। हमने ROS लिया है। ROS क्यों लिया है? POR क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें ROT ज्ञात करना है। क्या करना है? ROT। तो ROT में कौन सा आ रहा है काम में? ROS काम में आ रहा है। तो ROS बराबर क्या हो गया? 1/2 POS। 1/2 कोण POS हो गया। अब कोण POS का मान क्या दिया हुआ है? X दिया हुआ है। तो ROS बराबर 1/2 इंटू X। 1/2 इंटू X, 1/2 X से गुणा कर लो। तो ROX बराबर क्या आ गया? X/2। समीकरण नंबर क्या बना दो? ये 1। ROS बराबर क्या आ गया? X/2। समीकरण नंबर क्या बना दो? 1। बन गया समीकरण नंबर 1। ROS बराबर क्या आ गया? X/2। बन गया समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। OT SOQ का समद्विभाजक है। OT कोण SOQ का समद्विभाजक है। OT क्या है? कोण SOQ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक माने क्या हो गया? समान दो भाग। समद्विभाजक माने क्या हो गया? समान दो भाग। तो दो भाग कर दिया, आधा कर दिया। तो हिस्सा कौन सा लेंगे इसमें? ये बन SOT लेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला के ROT बन जाएगा। तो SOT और SOT बराबर आधा है। किसका आधा होगा? SOQ का, क्योंकि समद्विभाजक है ना इसका। किसका आधा होगा? SOQ का आधा। किसका आधा होगा? SOQ का।
क्योंकि OT क्या है, SOQ का संधिवाचक है। OT क्या है, SOQ का संधिवाचक माने क्या हो गया, समान दो भाग। तो SOT आधा किसका आधा हुआ, SOQ का। किसका आधा हुआ, SOQ का आधा हो गया, ठीक है। अब SOQ का मान क्या आया हुआ है, 180 माइनस एक्स आया हुआ है। SOT बराबर 1/2 इंटू SOQ हटा दो और क्या मान आया, 180 माइनस एक्स। क्या मान आया, 180 माइनस एक्स आ गया। SOQ का मान क्या आ गया, SOQ का मान 180 माइनस एक्स आ गया। अब 1/2 गुणा दोनों में कर दो, तो SOT बराबर 180/2 माइनस x/2, 180/2 माइनस x/2। इसकी गुणा पहले 180 से कर दी अपन ने, फिर किसे कर दी, x से कर दी। 1/2 की गुणा पहले 180 से कर दी, फिर x दोनों से कर दी अपन ने। तो क्या आ गया, SOT बराबर 180/2 माइनस x/2। तो 180 में 2 का भाग लगा दो, कितना कट गया, 90 भाग। SOT बराबर 90 माइनस x/2। समीकरण नंबर क्या बना दो, 2। समीकरण नंबर क्या बना दो, 2। तो SOT बराबर क्या आ गया, 90 माइनस x/2। समीकरण नंबर क्या बन गई, 2। अब यहां ले लेते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है ROS प्लस समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में है SOT बराबर समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में x/2 प्लस समीकरण 2 में क्या है, 90 माइनस x/2। तो ROS प्लस SOT क्या लिया अपन ने, ROS प्लस SOT। तो ROS और SOT दोनों को जोड़ लो, प्लस कर लो, क्या बनेगा, ROT। क्या बन जाएगा, ROT। तो ROS और SOT प्लस करने पर क्या बन जाएगा, ROT बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ROT बराबर यहाँ x/2 प्लस का और यहाँ माइनस कट गया आपस में, प्लस का और क्या कट गया, माइनस का। तो ROT कितना बच गया, 90। तो ROT का मान क्या आ गया, 90। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ROT का मान ही ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, ROT का मान ज्ञात करना था। यहाँ आ गया हमारे पास ROT का मान। ये बहुत समझने वाली बात है। तो सरल रेखा आएगी, 180 करना है, संधिवाचक है मतलब समान दो भाग हो गया, और ज्ञात क्या करना है, ROT कैसे आया, ROS और SOT को जोड़ने पर आया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे इसके सवाल और। धन्यवाद।